दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और सुबह का मतलब नाश्ता पानी का काम पूरा हो गया था ख़त्म। और व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की है नाश्ता बनाने के और बच्चों के स्कूल जाने के बाद से। आजकल मतलब त्योहारों का टाइम चल रहा है और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ये सोच लो 24 घंटे भी मतलब कम पड़ रहे हैं। व्लॉग बनाने का टाइम लग तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करती हूँ कि जितना बन सकता है उतना बना दो। क्या होता है ना कि कुछ नहीं से तो कुछ हो जाए, वही ठीक है, वही अच्छा है। तो कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी आजकल एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग जा रहे हैं, डेली मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ। और आगे भी शायद जब तक त्योहार चलेंगे ना, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कंटिन्यू व्लॉग डाल पाऊँगी। तो देखते हैं, जैसे डाल पाएंगे वैसे डालने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालूँ। तो अभी मैंने अंदर पूरे में लगा लिए झाड़ू और आज ना मैं काम के लिए लेट चल रही हूँ। जैसे बता रही हूँ कि ना अब डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि झाड़ू पोछा कर लिया और काम ख़त्म हो गया। बीच बीच में और भी मतलब छोटे मोटे काम बहुत से निकल आते हैं। जैसे त्योहार चल रहा है तो कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो काम कंटिन्यू हो नहीं पा रहा है। और अंदर से झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और आज ना मुझे मतलब मेरी जेठानी है ना, वो भजन करा रही हैं, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो सभी कामों को मतलब एक साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई अब हम मतलब यूट्यूब का काम कर रहे हैं तो बाहर किसी काम पे ध्यान ना दें। तो सभी कामों को करना पड़ता है, सभी काम ज़रूरी हैं, जिम्मेदारी अपनी सारी ही निभानी पड़ती है। तो वहाँ भी मुझे जाना है और देखती हूँ, पहले बच्चों का दोपहर का खाना बना के जाऊँगी या फिर आके बनाऊँगी, वो मैंने अभी सोचा नहीं है। इस टाइम मतलब सभी त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, एक के बाद एक त्यौहार आ रहा है और काम भी बढ़ते ही जा रहे हैं, काम ख़त्म हो नहीं रहे हैं। क्या है कि जैसे करवा चौथ भी है और अष्टमी भी है, बाद में दीपावली, मतलब सब कुछ है। तो सभी की तैयारी मतलब एक साथ लेके चलनी पड़ रही है। इसीलिए ना मतलब व्लॉग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लग क्या जाता है, मतलब टाइम मिलता ही नहीं है व्लॉग बनाने का। और जैसे वो ये फिर मतलब काम की जल्दी रहती है कि ऐसे सोचते हैं कि व्लॉग बनाना कैंसिल करते हैं और अपने काम को फटाफट से ख़त्म करते हैं, वरना फिर यह है ना कि त्योहार नज़दीक आते जा रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे। तो इसी वजह से मैं सोच लेती हूँ कि आज रहने देती हूँ व्लॉग। और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि ज़्यादा बिजी हो क्या, जो व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो क्या करूँ, बिजी तो मैं हूँ। एक मेरे पास कमेंट आया था, एक नहीं 2 कमेंट आए थे कि आप लेफ़्ट हैंड से काम करते हो क्या, आपकी बेटी और आप। तो मैं लेफ़्ट हैंड से काम नहीं करती हूँ, मैं राइट हैंड से ही काम करती हूँ और मेरी बेटी भी राइट हैंड से ही काम करती है। वो होता क्या है कि जैसे फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं ना, मेरा बैक कैमरा इतना ख़ास है नहीं, तो मैं फ्रंट कैमरे से ही वीडियो शूट करती हूँ। तो फ्रंट कैमरे से करते हैं ना तो वो थोड़ा उल्टा दिखता है, तो उसमें ऐसे नज़र आता है जैसे मतलब मैं लेफ़्ट हैंड से काम कर रही हूँ। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही परेशानी है। तो आपको लगता है कि मैं लेफ़्ट हैंड से काम कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं। ऊपर मैं झाड़ू लगा दी थी सारे में और अभी आ गई थी नीचे। नीचे पूरे में झाड़ू लगा दी थी ऑफ कैमरा और अंदर लगा लिया है मैंने पूरे में पोछा और आंगन में भी पोछा लगा दिया है। और अभी आ गई हूँ मैं गैलरी में। झाड़ू पोछा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मतलब नीचे का पोछा वगैरह पूरा करने के बाद फिर जाऊंगी ऊपर, क्योंकि ऊपर ना अभी झाड़ू ही लगी है, ऊपर अभी पोछा लगा नहीं है। तो नीचे का हो गया है काम कंप्लीट। अभी कर देंगे यहाँ की लाइट बंद और फिर चलेंगे ऊपर, फिर करेंगे ऊपर का काम शुरू। ऊपर का झाड़ू होगी, पोछा लगाने के बाद फिर खाना वगैरह का भी देखना है। पहले सोच रही हूँ कि पहले मतलब चली जाऊँगी, जैसे मैंने बताया था कि मेरी जेठानी जी भजन करा रही हैं, वहाँ मैं रात को भी नहीं जा पाई थी। मतलब मेरी एक जेठानी ने रात को भी भजन कराए थे, लेकिन रात को मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा कि सुबह तो मुझे जाना ही चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि भाई मतलब वहाँ भी नहीं गए और वहाँ भी नहीं गए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आज का काम छोड़ के जाने की सोच रही हूँ मैं। मेरा यही मन है कि थोड़ी देर पहले चली जाऊँगी, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। कभी निकलना होता नहीं है ना बाहर,
पूरा दिन घर में ही रहते हैं तो किसी से बात ही नहीं हो पाती है। और इन दिनों तो मतलब बिल्कुल भी किसी से बातें नहीं हो रही हैं। तो मैंने सोचा जो ज़रूरी काम है वो सब समेट के और मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी, तो थोड़ी बातें वूतें कर लेंगे, फिर बाद में मतलब भजनों में शामिल हो लेंगे। तो काम मेरा हो गया था पूरा ख़त्म, झाड़ू पोछे का पूरा, ऊपर भी हो गया था और नीचे भी हो गया था। उसके बाद मैं नहा ली थी और नहा के मैंने पहनी है ब्लैक रंग की साड़ी। एक बार तो मैं सोच रही थी जैसे भजनों में जाते हैं तो ब्लैक रंग की साड़ी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। फिर मैंने पूछा भी मेरी फ्रेंड से, तो बोली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भजनों में ब्लैक रंग की साड़ी पहन सकते हैं। और ये साड़ी जैसे मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, काफ़ी लोगों ने ऑर्डर कर रखा है इस साड़ी को मीशो से, और अच्छी है, बिल्कुल हल्की साड़ी है और वैसे देखने में भी अच्छी लगती है। इसमें मतलब नेट है और इसमें ना पल्ले पे मतलब लेस आई थी जो थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने क्या किया था उसको पल्ले पे भी लगा दिया था और ब्लाउज़ का जो आगे का हिस्सा रहता है ना उसमें भी लगा दिया था। तो ब्लाउज़ का मतलब लुक ही चेंज हो गया था, बहुत सुंदर इसका ब्लाउज़ सिल के रेडी हुआ था। तो क्या है गर्मियों में तो मतलब जूड़ा ही करती थी, लेकिन अब मौसम ठीक होने लगा है, अब मैं चोटी ही करने लगी हूँ। ऐसे है ना कि एक मतलब सेम से हेयर स्टाइल करके भी मतलब बोर होने लगते हैं। तो अब सर्दियों का मौसम है, अब कुछ दिन ऐसा रहेगा कि हम अपना मन चाहे कपड़े भी पहन सकते हैं। अब भी मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, फिर से मिलते हैं आने के बाद। तो भजनों में मैं जाके आ चुकी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैं बना के नहीं गई थी, मैंने सोचा कि आके ही बना लूँगी। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बच्चे शायद जल्दी आ जाएंगे। वैसे मैं सोच के यही आई थी कि बच्चे शायद आ गए हैं, मुझे लगा था, लेकिन बच्चे आए नहीं थे। क्या हुआ? बसता है पंकज बस गया आपका मगर दी ना पकड़ के भागो ना वो उसके भी लागी थी नो, तो फिर वो कह रहा जी मेरे भी लागी, वो तेरे लागी तो क्या होगा, कितनी बार आता है वो बस में। वाकई गलती थी ट्रक वाला की। हाँ क्या तरह आगे तक टक्कर मार रहा है, पीछे वाला टायर टक्कर मारी। यहाँ पे खाना मेरा बना नहीं था और अर्पिता आ चुकी थी। अर्पिता बता रही थी कि आज ना उनकी बस थी ना स्कूल की, तो पीछे से ट्रक वाले ने आके टक्कर मारी और मतलब बस का भी काफ़ी नुकसान हो गया। वो शुक्र है भगवान का, माता रानी का, जैसे नौरते चल रहे हैं तो मतलब बच्चों को कुछ हुआ नहीं। वैसे बोल रही थी कि पूरी बस हिल गई थी, जैसे उसने पीछे से आके टक्कर मारी ना, तो उस मतलब लगी थोड़ी बहुत उसको, लेकिन मतलब बस में नुकसान हुआ। इनके जो बस में बच्चे थे ना उनको नहीं लगी भगवान की दया से। तो वही वो बातें बता रही थी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो यही है ना, बच्चों को बस में भेजते तो हैं लेकिन टेंशन पूरी रहती है, लेकिन घर में बैठा भी नहीं सकते। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक बस का हरियाणा में एक्सीडेंट हुआ था, शायद कनेना के पास हुआ था शायद। तो मतलब कितनी दिल दहलाने वाली वो घटना थी, कितने बच्चे थे उसमें। तो ये सोच सोच के मन तो घबराता है, लेकिन बच्चों को हर जगह भेजना भी पड़ता है, स्कूल में भी भेजना पड़ता है। अब स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं, वहाँ भी बच्चों को भेजना पड़ता है। ऐसे डर से मतलब हम बच्चों को घर पर भी नहीं बैठा सकते हैं, काम सभी करने पड़ते हैं। लेकिन जब सुनते हैं ना तो काफ़ी घबराहट होती है। और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मतलब दिल में धक धक हो रहा है, होता है ना, जैसे बस पूरी हिली होगी तो बच्चे डर गए होंगे, डरना स्वाभाविक है। तो वही बातें वो मुझको बता रही थी। और इसकी अम्मा की भी मतलब इसकी अम्मा तो रोने ही लग गई थी, पर वही है कि मतलब बला टली, कुछ हुआ नहीं बच्चों को, बच्चे सेफ हैं, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी थी और अभी पहले तो मैंने मिर्च ऐसे ही डाल ली थी डिब्बे में से लेकर, फिर मैंने सोची चलो डाल ही देती हूँ, इसमें ख़त्म हो रही है मिर्च बिल्कुल थोड़ी है। और अब इस वाली मिर्च ना, अब वाली मिर्च बहुत ज़्यादा मतलब लाल है और तीखी भी है। और मैं ना क्या होता है भूल जाती हूँ बार बार कि इस बार मिर्च तीखी है, और मैं उसी हिसाब से 2-3 बार मैंने डाल दिए, तो मिर्च ना सब्ज़ी में ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा तीखी रहती नहीं है मिर्च, तो मुझे वही आदत पड़ी हुई थी। तो अभी मैंने कट कर लिया है नींबू भिंडियों में अच्छा लगता है, थोड़ी खटास आ जाती है ना तो टेस्ट बदल जाता है भिंडियों का। देखो कितना बैठा कर रही है कमी उस पे आलू आप आया बड़ा बेटी बड़ा कर लिया मतलब ले के दी है और ना हो सके इसमें मतलब 2 चम्मच ज्यादा है, इस करके तो जाओ
फिर उन्होंने सही दाग के खिलाया था, हुआ है 100 रुपये की, वो तो गया। इसलिए और कहीं गाले बड़ी बात है, गाल दो मम्मी तो हाल तुरंत काम ना करे करो, रुक जाओ थोड़ा रोटी खा लेने वाले टाइम एंड हम लोग कब ले जाइए अपने डिब्बा में, बाद में निकाल लूंगा। बोले जाऊंगे हाँ तो ले जाओ, घी दे जाऊंगी यार, फिर ले जाऊंगी। चल रहे हैं, चल रहा यहाँ पे मैंने मंगाया था घी, और मम्मी ने मतलब किसी के वहाँ से मंगाया था। तो मतलब पहले हफ्ता हो गया तो मैंने वो घी मंगाया था ना, तो जैसे मुझे लगा नहीं था वो 1 kg घी था। तो वो वजह से मम्मी बोली थी कि दुकान पे एक बार तुलवा के देख ले, तो वहाँ पे तुलवाया था ना तो 30 ग्राम घी वो कम पाया था। तो मम्मी बोली थी कि ठीक है उसे वापस कर देंगे और उसको बोल देंगे। तो आज मम्मी फिर से लेके आई, क्योंकि कल नवरात्रे है ना, नवरात्रे की कढ़ाई भी करनी है तो घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मम्मी फिर से उसको तुलवा के घी को और फिर लेके आई है। तो बोल रही है कि इस बार चेक कर ले, इस बार ठीक है घी बराबर है। और वो थोड़ी देर के लिए जो मैंने बातें म्यूट की थी, वहाँ पे मम्मी ने कुछ ऐसी बातें, गुप्त बातें बोल दी थी। तो मैंने मम्मी को बोला था कि यहाँ पे कैमरा ऑन है, तो मम्मी चौंक गई थी कि कहाँ पे है कैमरा। तो यही है कि मतलब घी आ गया था। मेरे को टेंशन हो रही थी, पता नहीं नवरात्रे तक घी आएगा या नहीं आएगा, और हलवा किस में बनेगा, क्योंकि हलवा तो घी के बिना बनने से रहा, तेल में तो हलवा बनता नहीं है। तो अभी हर्षू बोल रहा था कि लस्सी बना दो, जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, वो मतलब दही नहीं खाता है, उसे लस्सी ही चाहिए। तो बीच में मैंने गैस कम करके और उसके लिए मैं बना रही हूँ लस्सी। और यहाँ पे अर्पिता आ गई है खाना डालने के लिए, और अर्पिता की अभी भी मतलब वही बातें सब चल रही है। वो फिर से मतलब पूरी की पूरी बातें कंटिन्यू बता रही है कि कैसे क्या हुआ, उनके ड्राइवर ने ट्रक वाले को क्या बोला, ट्रक वाले ने उसको क्या बोला। तो वो पूरे एक्शन के साथ सारी बातों को बता रही है कि उसको डांटा, उसको क्या बोला, ऐसे ही। यहाँ पे सब्ज़ी तो बनी चुकी थी और मम्मी भी चली गई थी, और आज हर्ष भी आ चुका है। आज मतलब जैसा मैंने बताया, मैं लेट चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो वही है कि अभी मतलब सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है और अभी डाल दिया है। हर्ष का तो मतलब खाना डाल दिया है, और अर्पिता अपना खुद का खाना अभी डाल रही है। और शायद आपने नोटिस किया हो, मेरे मतलब माथे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही लंबा तिलक लगा हुआ है। बाहर गए थे ना, तो वहाँ पे जैसे लगा दिया था, जैसे घूंघट में लगाते हैं ना, तो उनको नज़र नहीं आया होगा अच्छे से, तो ऐसे ही लगा दिया था। तो मतलब काफ़ी चौड़ा तिलक लगा हुआ है मेरे माथे पे। और अभी है टाइम रात का, रात को सारा काम मैंने समेट दिया है, क्योंकि कल को अगर टाइम पे काम करना है तो आज पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने पूरा किचन साफ़ करके और सभी बर्तनों को उनकी जगह पे लगा दिया है। तो क्या है ना, मतलब सुबह अब मैं उठते के साथ और अपना चाय पीने के बाद, चाय पीनी तो बहुत ज़रूरी है, चाय ज़रूर पीऊँगी, फिर मैं अपने जैसे कल कन्या बैठानी है तो उन कामों में मैं फटाफट से फिर लग जाऊँगी। अभी मैं आ गई हूँ नीचे, कि जैसे आज राशन मंगाया था तो ना राशन को मैंने नीचे ही रखने को बोल दिया था, क्योंकि मतलब मुझे आज कुछ काम फैलाना नहीं था। आज मुझे मतलब ज़रूरी काम ही करने थे, तो यहीं पे रख दिया था नीचे। पापा जी लेके आए थे तो मैंने अर्पिता को बोल दिया था कि नीचे ही रख दो। तो क्या है कि काले चने थे नहीं, तो काले चने की ज़रूरत है, काले चने मुझे भिगोने हैं, तो वही मैं नीचे लेने आई थी। मुझे लगा शायद ऊपर ही मिल जाएंगे, लेकिन पूरा मतलब राशन मुझे रिताना पड़ा। और काले चने इसमें मतलब बिल्कुल नीचे थे। होता है ना, कभी किसी काम की ज़रूरत होती है तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है, अगर हम चाहते जल्दी हो जाए तो जल्दी होता नहीं है। तो चने मैंने निकाल लिए, तो इसको फिर से मैंने पूरा राशन डाल दिया है उसी में। और क्योंकि मतलब अभी इसको ऊपर लेके जाना नहीं है, और आटा भी आज नीचे ही रखा हुआ है, आटा मैंने आज ही पिसाया था, तो इसको भी मैंने नीचे ही रखा, क्योंकि मुझे लगा सुबह मतलब किचन में जगह चाहिएगी और ये चीज़ें मतलब जगह घेर लेगी किचन में, तो ऊपर नहीं लेके गई थी। तो चने मैं लेके आ गई हूँ, और अभी मैं भिगो दूँगी चने शायद ये आधा kg हैं, तो मैं सोच रही हूँ पूरा ही भिगो दूँ। मतलब मैं कन्फ्यूज़न में थी कि कितने भिगोऊँ और कितने नहीं, तो मैंने भिगो दिए हैं का मतलब जो आधा kg चने थे ना, पूरे ही भिगो दिए। क्या है मतलब कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा हो तो ठीक है चल जाता है,
खप जाएगी चीज़ें, लेकिन कम पड़ जाते हैं तो फिर मतलब वही होता है, बार बार बनती नहीं है। कन्या बीच में बैठे रह जाए ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी भी मतलब मैं कन्फ्यूजन में चल रही हूँ कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मैंने भिगो दिए फिर आधा केजी चने। और जैसे चने का तो मतलब सूखा प्रसाद बनेगा, ओनली चने का, काले चने का। और सब्ज़ी बनाऊँगी सुबह में आलू की और सफ़ेद छोले की। तो छोले भी मैंने भिगो दिए हैं, आलू भी डलेंगे तो मैंने छोले थोड़े मतलब कम ही भिगोए हैं, ज़्यादा भी कम नहीं भिगोए, लेकिन मीडियम मैंने भिगोए हैं क्योंकि इसमें आलू भी डलने वाले हैं। तो इन सबको ये सब काम करने के बाद फिर आज ना नींद इतनी आ रही है ना कि मतलब आराम नहीं किया है सुबह से, एक बार भी। सुबह से कंटिन्यू कामों में लगी हुई है, और फिर ये भी है कि सुबह भी जल्दी उठना है। तो बस अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी से पूरा काम समेट के और फिर मतलब सो जाएं वैसे। तो यही है कि कल की टेंशन भी है कि कल सुबह उठना है, सब काम करने हैं, मुझे अकेली कोई पूरे के पूरे काम समेटने हैं। और ये काम है कि जल्दी ख़त्म करने पड़ते हैं टाइम पे। ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि ज़्यादा टाइम होने के बाद कन्या बैठाते हैं तो मेरा मन मतलब ख़राब सा हो जाता है कि इतना लेट हो गया, अब कन्या उनको बैठाया है। और नीचे का कर दिया है सिलेंडर बंद, और अब होगी सोने की तैयारी। तो आप सभी को राम राम।